किया कि प्रोटिस्टा है क्या और इसके मतलब शॉर्ट हिस्ट्री हमने डिस्कस किया, और फिर हमने ये कहा कि ये हमारे साथ मतलब प्रोटिस्टा जो है ये एक अलग सी ग्रुप है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, और ये बाज़ औक़ात एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, बाज़ औक़ात प्लांट लाइक एंड समटाइम्स जो हमारे साथ पंजाई लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मींस कि जो प्रोटिस्टा है वो किस तरह एनिमल लाइक के कैरेक्टर को शो करते हैं। तो इसमें इसको बाद प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, और प्रोटोजोआ का मकसद है या मीन है फ्रो मींस फर्स्ट एंड जोआ मींस एनिमल, यानी कि अंत पर सबसे पहला एनिमल जो डिस्कवर हुआ, फर्स्ट एनिमल जो सर्वाइव हुआ, वो हमारे साथ प्रोटोजोआ को कंसीडर किया जाता है। तो चलते हैं इसके कैरेक्टर के हवाले से कि ये किस तरह एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। They are single cell eukaryotes या यूकैरियोट that share some traits with animals। ये हमारे साथ एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल मतलब कि एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक की तरह यानी कि जो एनिमल्स हैं उसकी तरह कैरेक्टर शो करते हैं। लाइक एनिमल दे कैन मूव, यानी कि एनिमल्स की तरह ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो एक एनिमल लाइक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर हमारे साथ एनिमल लाइक कैरेक्टर है। इसके अलावा दे आर हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो या इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मींस कि ये जो है अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता एनिमल्स की तरह। एनिमल्स भी अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से ये कैरेक्टर जो है ये भी एनिमल लाइक के कैरेक्टर में आता है कि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जो प्रोटोजोआ है ये एनिमल लाइक के कैरेक्टर को शो करते हैं, जो बेसिकली दो कैरेक्टर आते हैं इसमें। एक ये है कि ये एनिमल की तरह मूव करता है, और दूसरा ये हमारे साथ हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें आते हैं एक फ्लैजिलेट्स आते हैं, अमीबोजोआ आते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आते हैं फोरामिनिफरस या फोरामिनिफरस भी इसको कहा जाते हैं, और इसके अलावा सेरिएट्स और एपिकम्पेरेंस जो है ये हमारे साथ इसके सर्टेन सब टाइप्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। इस सब को वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इससे पहला पार्ट जो फ्लैजिलेट्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्लैजिलेट्स इसको दूसरा नाम भी है ज़ूफ्लैजिलेट्स या काइनेटोप्लास्टिड्स और मिस्टिकोफोरा। इसको तीन नाम और भी आप दे सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए इस तीन नाम को भी आपने ज़हन करना है कि फ्लैजिलेट्स को तीन और कौन से नाम है, ज़ूफ्लैजिलेट्स, काइनेटोप्लास्टिड्स और मिस्टिकोफोरा, ये इसको भी और नाम कहा जाते हैं। फ्लैजिलेट्स जिस तरह नाम है अपना खुद अपने आप को डिफाइन करते हैं कि ये हमारे साथ फ्लैजिलेट्स है, तो ये फ्लैजिला पर मुश्तमिल होंगे, उसकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला होगा जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। हैबिटाट, हैबिटाट मींस कि कौन सी एनवायरनमेंट, कौन सी जगह पर ये सर्वाइव करते हैं। दे आर फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, ऑलमोस्ट मॉइस्ट डेड सॉइल, यानी ये उसी जगह पर सर्वाइव करते हैं जहां पर लेक्स होते हैं, तालाब वगैरह, झील वगैरह, या इसके अलावा हमारे साथ वो जगह जहां पर नमी हो, पानी की कंसंट्रेशन हो, उस रीजन पर ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिला एज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि फ्लैजिलेट्स है तो इसमें फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला इसकी लोकोमोशन में हेल्प करेगा, तो इसका जो मेजर लोकोमोटरी ऑर्गन है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे साथ हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मींस कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपने खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर इन्हिसार करता है, जो जस्ट लाइक एनिमल्स के कैरेक्टर्स के साथ रिजेम्बलेंस करता है। और समटाइम ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मींस डिजीज काजिंग, यानी कि बाज़ औक़ात ये डिजीज भी काज करता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे साथ है ट्राइफेनासोम्स। ट्राइफेनासोम्स एक स्लीपिंग सेल डिजीज है, जो मतलब या इसको हम दूसरा नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कहते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे साथ इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से इसका कैरेक्टर है।
इसके अलावा ये हमारे साथ रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ज़्यादातर बाइलिंग जिनकी मदद से अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसकी डिजीज की तरफ आते हैं। ये मतलब ट्राइफिनोसोम जो है ये काज करता है, और ट्राइफिनोसोम एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है ह्यूमन में। और इसमें होता क्या है, ये जो ट्राइफिनोसोम एक एंसिक्स है जो बॉडी में एंटर होता है और बॉडी की जो मतलब ग्लूकोज कंसंट्रेशन है या बॉडी की जो ब्लड्स है उसमें रिप्लिकेट होता है, अपने नंबर को बढ़ा देता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो हमारे साथ बॉडी में ग्लूकोज है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड की मदद से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्टॉप कर देते हैं। ये अफ्रीकन या इसको हम ट्राइफिनोसोम जो है ये इस तरह करते हैं कि बॉडी में जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको स्टॉप कर देती है। और बॉडी में इस ग्लूकोज की स्टॉपेज की वजह से बॉडी में शदीद किस्म का एक फटीग सिचुएशन आता है, बॉडी में ग्लूकोज का मतलब कमी आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो इस वजह से बाज़ ब्रेन जो है उसको ग्लूकोज नहीं पहुंच सकती, तो इंसान में एक स्लीपिंग लाइक सिचुएशन आता है। और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये डेथ भी इसकी वजह से अकर हो सकती है। और ये डिजीज हमारे साथ फॉर द फर्स्ट टाइम अफ्रीका में डिस्कवर हुई थी, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिजीज वहां पर डिस्कवर हुई थी, तो इस वजह से इसको अफ्रीकन स्लीपिंग कहा जाता है। और मैंने इसका रीजन आपको शॉर्ट में बताया कि बॉडी में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्टॉप कर देते हैं और बॉडी में ग्लूकोज की जो कमी है वो वाकई होती है। और इसके अलावा हमारे साथ जो ब्रेन सेल है उसको ग्लूकोज तक टाइम पर पहुंच नहीं सकती, तो इस वजह से ब्रेन को ग्लूकोज की कमी का सामना करना पड़ता है और एक स्लीपिंग लाइक सिचुएशन आता है। और जब परमानेंटली ये स्टॉप कर देते हैं तो इंसान को डेथ क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा क्लासिफाइड स्ट्रक्चर स्टडी करके इसी तरह कंटिन्यू लेक्चर्स देखने के लिए और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।